आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इससे ईटा के MCQs भी आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम पहले मीनिंग दे दें, माइटस एंड कॉन्ड्रियन। माइटस कहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट्स है, वेसिकल की सूरत में हो सकते हैं, फिलामेंट हो सकते हैं, वेसिकल की सूरत में हो सकते हैं, रॉड लाइक शेप हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ शेप में आ सकता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब बेटा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नेम डिस्कवरी है ये किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये की थी कोलिकर ने। किसने? कोलिकर। कब की थी? 1850 में। 1850 में इसने इसकी डिस्कवरी की, लेकिन कहाँ पे? इन मसल सेल। ये MCQs है कि कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड हुआ था? मसल सेल में। ठीक हो गया? कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था? मसल सेल में। अब दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा इंपॉर्टेंट, ये तो डिस्कवरी हुई, इसको नेम किसने दिया था? नेम दिया था बेंडा ने। किसने? बेंडा। और इसका पुराना नाम क्या है? इसका ओल्ड नेम क्या है बेटा? ओल्ड नेम इसका था फीला। क्या था इसका ओल्ड नेम? फीला। और फीला को नाम, ये फीला नाम दिया था किसने? फ्लेमिंग ने। किसने दिया था ये नाम? फ्लेमिंग ने। ये नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। ठीक, अब दूसरा नाम इसको उस टाइम पे दिया गया था बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट। और ये नाम अल्टमैन ने दिया था। क्या किसने दिया था? अल्टमैन ने ये नाम दिया था। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेल क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेनस, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्यों है? व्हाई इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग? क्योंकि इसमें अपना सर्कुलर DNA है, प्लस इसमें 70S राइबोसोम है। इसी वजह से तो MCQs अगर आ जाए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन रखता है। एंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन रखता है। एंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन का मतलब यह है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? ये पहले ज़माने में एक बैक्टीरियल सेल था। एविडेंस क्या है कि इसमें बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर DNA भी है और बैक्टीरिया की तरह 70S राइबोसोम भी है। क्या है? 70S राइबोसोम। तो ये एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन है इसका। ठीक है, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं। 1 2 3। आउटर मेंबर है, स्मूथ है, इनर मेंबर है, इनफोल्डेड इनवर्ड है, और मैट्रिक्स है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाऊं तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? गौर से देखें। ठीक,
ये हमारे पास रॉड शेप या विजिकल या फिलामेंटस बॉडी होती है, रॉड शेप, विजिकल शेप या फिलामेंटस। अब यहाँ पे हमारे पास एस स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए एस स्ट्रक्चर होते हैं, देखें ये इनर मेम्ब्रेन folded inward and form a finger-like projection known as क्रिस्टी। ये बेटा आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये स्मूथ है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ। ये बेटा इनर मेम्ब्रेन है, इनर। और ये जगह ये जो इनवर्ड फोल्डेड हुआ है, ये इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टी। ये इनर मेम्ब्रेन क्या है, इन फोल्डेड इनवर्ड एंड फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज क्रिस्टी। और इस इनर मेम्ब्रेन के साथ एस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, F0 F1 particle या which is also known as elementary particle। क्या, elementary particle, या बेटा जिसको कहते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। इसी इनर मेम्ब्रेन और इसकी मदद से यहाँ पे इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है F0 F1 पार्टिकल का। अगर हम मैक्सिमाइज करें तो इस तरह, इसकी वजह से यहाँ पे होता है एक फिनोमेना जिसको कहते हैं रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये यहाँ पे बेटा होता है, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे होता है। इस रीजन को बेटा कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इस इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, एंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब बेटा ये मैट्रिक्स में क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसमें वाटर है, साल्ट्स है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे कोएंजाइम है। इसी के साथ साथ इसी मैट्रिक्स में मौजूद होती है इस तरह स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। क्या कहते हैं बेटा, सर्कुलर डीएनए। और यहीं पे एक और चीज़ भी यहाँ पे मौजूद होता है, इसको कहते हैं 70S राइबोसोम। इसी वजह से तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है कि ये अपने लिए प्रोटीन खुद बना सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में कौन सा काम होता है, इसमें एक होता है बेटा लिंक्ड रिएक्शन
दूसरा होता है पायरुवेट, सॉरी क्या कहते हैं उसको, क्रेब्स साइकिल। क्या? क्रेब्स साइकिल। और साथ में यहाँ पे एक और काम भी होता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होती है। कहाँ पे? ऐसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब बेटा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसके पास, इस प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं लोकलाइज्ड प्रोटीन सिंथेसिस। लोकलाइज्ड कैसे कहते हैं? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन जाता है, एमआरएनए, और यहीं पे इसके साथ अटैच होकर प्रोटीन बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह पे हो जाते हैं, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड प्रोटीन सिंथेसिस। अब एमसीक्यूज आ जाए कि द माइटोकॉन्ड्रिया of fertilized ovum is derived from dash A father B mother। तो याद रखें कि फर्टिलाइज ओवम में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसका होता है? मदर का, फादर का नहीं होता। क्योंकि फादर का जो स्पर्म होता है उसके इस मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया उसका, और इसका सिर्फ हेड ओवम के साथ फ्यूज होता है। तो फर्टिलाइज ओवम में किसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा? इसका। अगर एमसीक्यूज आ जाए 70S राइबोसोम and circular DNA is present in dash A prokaryotes, B mitochondria, और नंबर C क्लोरोप्लास्ट, और डी आल। तो इसमें बेटा आल आएगा। क्यों? इन सब में 70S राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन डैश। तो इसका आंसर होगा मैच्योर आरबीसीज। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा याद रखिए डिपेंड करता है किस पे? टाइप ऑफ सेल पे। फॉर एग्जांपल लीवर सेल है उसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, मसल सेल है उसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्यों? वो फंक्शन ज़्यादा करते हैं। जबकि एयर पीना है यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, ठीक है। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की ये टोटल डिस्कशन थी। इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनफोल्ड, इनवर्ड एंड फॉर्म क्रिस्टी, और F0 F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसको कहते हैं, और इसमें सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम है। हाँ जी, फेडरल बुक में एक और पॉइंट भी लिखा है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। कि ये कुछ जीन के लिए डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, बाकी खुद ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस इस वजह से इसको कहते हैं। और साथ में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के साथ साथ अगर एमसीक्यूज आ जाए कि विच ऑर्गेनेली कैन सर्वाइव इन आर्टिफिशियल मीडियम, तो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और ये है, ठीक है। क्योंकि ये एंडोसिम्बायोटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रखता है। कहते हैं कि ये पहले एक एरोबिक बैक्टीरिया था,
अंडरस्टैंड। इवोल्यूशन जब आप पढ़ लेंगे तो उसमें ये बात होगी। तो ये हमारे पास क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। एक रिवीजन सुने, माइटस थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स है ये कॉन्ड्रियल, फिलामेंट, विजिकल, रॉड शेप, इन 3 शेप में आ सकता है। हिस्ट्री डिस्कवरी, कुलिकर ने इसको डिस्कवर्ड किया है 1850 में। मसल सेल में नेम बेंडा ने दिया था, ओल्ड नेम इसका फिला है, फ्लेमिंग ने दिया था। बायोब्लास्ट अल्टमैन ने ये नाम दिया था। सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, डबल ऑर्गेनेली है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, सर्कुलर डीएनए और 70 एस राइबोसोम है। इस वजह से ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है और ये एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन भी रखता है, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी रखता है। और सेमी ऑटोनोमस है, स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड इनवर्ड एंड फॉर्म प्रोजेक्शन नोन एज क्रिस्टी। और मैट्रिक्स में, अब मैट्रिक्स में फ्लूइड, वाटर, साल्ट, एंजाइम, हार्मोन्स, को एंजाइम, एन रिएक्शन के लिए जो हार्मोन्स चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, जो को एंजाइम चाहिए, वो सारे यहाँ पे है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चूँकि इसमें कौन से 2 रिएक्शन होते हैं, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे बेटा एक काम होता है जिसको कहते हैं कि यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे, इस मैट्रिक्स में और इनर मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से इसको नाम दिया है बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल, या दूसरा नाम दिया है एनर्जी मिल ऑफ सेल। ये तवानाई की चक्की है। ये क्या है बेटा, तवानाई की चक्की है, एनर्जी मिल है या तवानाई की चक्की है या पावर हाउस ऑफ द सेल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? गुड, शाबाश।